कष्ट करके मैंने रोहित को संभाला है। शालिनी जब उसे छोड़कर चली गई थी, उसको लूजर बोल के गई। हर रात वो सो नहीं पाता था, पूरे सपने से नींद टूट जाती थी, बीच रात में घर छोड़कर चला जाता था। क्या कहता था, कहाँ पर है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता था, कोई खोज नहीं मिलती थी। मैं और भैया सारी रात बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे और बचपन से ही उसके सर पर बाप का साया नहीं था। भैया पागल हो जाते थे चिंता करके। हम लोग फुल्की को लाए थे। उसने वादा किया था कि वो रोहित की जिंदगी में रोशनी की फुल्की लेकर आएंगे। तुम्हें याद है वो सारी बातें? याद है? जोर से मारना चाहिए। शांत हो जाइए। आज ये रोहित को आजादी दे रही है, आजादी दे रही है ये। सुनो, मैंने तुम्हें कभी नहीं डांटा है, आज डांट रही हूँ। इस घर से एक पाँव बाहर नहीं रखोगी, यहीं रहोगी, ये मैंने बोल दिया है। तू चल चल बाहर आ। मछली चाची, मछली चाची क्या कर रही है आप क्यों फुल्की को ऐसे डांट रही है, बताइए तो। मैं सब कुछ खराब होता देख रही हूँ लावण्या, सब कुछ खराब। शांत हो जाइए। अभी शालिनी को मैं इस घर में लेकर आऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो परिस्थिति और खराब हो सकती है। तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं, तुम्हें दिल ने है पूजा पूजा। फुल्कीदास तो सर के जीवन में रोशनी की फुल्की लाना चाहती थी माँ, कैसे समझाऊं? शालिनी मैडम इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मान पाएंगी, सर के जीवन में और ज्यादा मुश्किल होगी। कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। शालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। फुल्की ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता शालिनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। ये बात तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैं समझना ही नहीं चाहती रोहित, तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। कॉन्स्टेंटली मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो रोहित। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैंने ये ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं तुमसे बार बार माफी मांग रही हूँ, लेकिन तुम नहीं बोल रहे हो इस बात को। तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो रोहित? और आंटी भी नहीं बोल पा रही है। तुम इसी वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना रोहित? हाँ, एक बार भी सोचा है मैं कैसे जीऊंगी? शालिनी, एक बार भी सोचा है तुमने? शालिनी, मेरी बोलो, बात, बोलो शालिनी, आराम रोहित, से। बोलो। शालिनी, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कट गया? बिल्कुल मेरे बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं। शालिनी, तुम अपने फुल्की के पास हाथ जाओ। दिखाओ अपना। जाओ हाथ ना। दिखाओ अपना शालिनी। क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अपना हाथ दिखाओ। एक बार जब मैं अपने आप को खत्म कर सकती हूँ तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। इस बात को मैं तुम कह रहा हूँ ना, याद पहले रखना अपना हाथ रोहित। दिखाओ। छोड़ो मुझे, शालिनी। छोड़ो। बिल्कुल भी मेरे बारे में मत सोचना तुम, बिल्कुल भी नहीं रोहित। रुद्र, रुद्र, क्या हुआ? शालिनी का हाथ कट गया है, वो मुझे देखने नहीं दे रही है। देख ले, जा रहा हूं मैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इन सब से दूर जा रहा हूं कहीं। ये सब कुछ छोड़कर मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अगर तुम चले जाओगे तो कैसे होगा? बहुत बढ़िया शालिनी मैडम, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने तो। अरे रिंकी, जरा चोट देखो, चोट ज्यादा तो नहीं आई है ना? देखो। रुकिए, मैं दवाई लेकर हाँ आती देखो, वहां पर होगा। बैठो बैठो बैठो। वैसे काम बढ़िया हुआ है, दिखाओ। इस बार
बहुत प्रेशर दे दिया है मैंने रोहित रॉय चौधरी को। हाँ लगता तो है। अरे जल्दी लाओ। ऐसे सिचुएशन में रोहित क्या करता है पता है? किसी को कुछ ना बोलकर घर से निकल जाता है और कहीं पर बैठ जाता है, और फिर मैं उसे ढूंढता और उसे लेकर आता हूँ। अब देखते हैं उसे कौन ढूंढने जाता है। भैया भैया प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे गुस्से में आप कहीं नहीं पायल हट जाएंगे। जा। इस वक्त मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। भैया क्यों कोई कंट्रोल नहीं? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया है कि शालिनी तुम्हें एक्यूज कर रही है? हाँ, क्या किया तुमने? हाँ, वो हमेशा आप ही को दोष देती है, पहले भी ऐसा ही किया है। आप और छोटे भैया बिल्कुल एक जैसे हैं। प्लीज जरा अपना मुंह बंद रखोगे? मेरा इस घर में दम घुट रहा है, सो प्लीज लीव मी अलोन। रोहित भैया बात सुनो, तो सुनिए भैया, प्लीज। चला गया। अगर पीछे पीछे जाओ तो और मुश्किल हो जाएगी। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि फुल्की को बोले, एटलीस्ट कुछ आइडिया तो सामने आएगा। चाची जी, रोहित अपसेट होके घर से बाहर चला गया है। क्या? किसी तरह भी रोक नहीं पाए। बताइए फुल्की कहाँ है? कमरे में है। ए, उसको इस सब में मत घसीट। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, तुम्हें बताओ कि शालिनी क्या चाहती है? हे भगवान, सर किसी को बिना बोले घर से निकल गए। ऐसे में तो सर बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। ओ माँ काली, आप सर की रक्षा करना। बल्कि दास, तुम्हें अभी कुछ भी करके निकलना पड़ेगा, अभी के भी, जैसे भी हो, पेड़ के सहारे या पाइप के सहारे। मुझे सर को वापस लाना ही होगा, सब लोगों के लिए। ओ माँ काली, आप फूल दास की रक्षा कीजिए, जिससे मैं सर को ढूंढ पाऊं और माँ के पास लौटा सकूं। हे माँ काली, रक्षा करना, रक्षा करना। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। फुल्की, फुल्की, प्रेम भैया, आपने दरवाजा खोल दिया। माँ काली आखिर मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चाची जी ने तुम्हें ऐसे बंद क्यों कर दिया है? असल में माँ डर रही है कि कहीं मैं सर को छोड़कर कहीं चली ना जाऊं। लेकिन फुल्की दास ऐसी गलती नहीं करेगी। सर को ढूंढना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना भी तो पड़ेगा। लेकिन कहाँ ढूंढोगी तुम फुल्की? वैसे तो मैं तुम पे ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। कोई माने या ना माने, मुझे तो पता है भैया को सिर्फ तुम ही ढूंढ के ला सकती हो। तुम्हारी माँ काली ने तब भी तुम्हारी मदद की थी और आज भी मदद करेगी। लेकिन यहां से निकलोगी कैसे? सीढ़ी से तो नहीं जा सकती हूँ। सर के कमरे की बालकनी से जा सकती हूँ, पाइप से। मैं पहले भी कई बार ऐसे सर के कमरे में घुसी हूँ। नहीं फुल्की, कोई जरूरत नहीं है। चाची जी बहुत ही गुस्से में है। और तुम कहाँ ढूंढोगी बताओ तो? उन्हें ढूंढने रुद्र भैया चला जाएगा, तुम रहने दो। जीजा जी क्या देखेंगे? वो अच्छे इंसान तो है ही नहीं। मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं जीजा जी पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना क्या सोच रही हो फुल्की? भैया के ऊपर से एक बहुत बड़ा तूफान गुजर रहा है, यही सोच रही हो ना? प्रेम भैया, आप मेरे साथ चलिए, चलिए, आइए। अरे फुल्की, सुनो फुल्की, अरे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे कोई ना आए। मुझे निकलना पड़ेगा। माँ काली सच में कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी, लेकिन आज रात के अंदर सर को ढूंढना ही होगा मुझे। जीजा जी जैसे देख रहे हैं देखने दीजिए, मुझे भी देखना पड़ेगा।
मेरा दिल कह रहा है कि सर बिल्कुल ठीक नहीं है। फुल्की ध्यान से जाना, और हाँ, फोन को साथ में रखना। देखना घर पे कोई ना जान पाए कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं सर को जरूर ढूंढ निकालूंगी। जय मां काली। तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। शालिनी जाओ मत, शालिनी रुक जाओ, शालिनी शालिनी रुको। मुझे धोखा दे रहे थे इतने दिनों से। आज प्यार के दिन मैं आपको आजाद कर रही हूँ। आप शालिनी मैडम से शादी कर लीजिए। सब कोई खुश है, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इन सब के अलावा सिर्फ मैं ही एक अकेला दुखी हूँ। इस तरह के हालात मेरी जिंदगी में पैदा नहीं हुए। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं शालिनी को आज भी नहीं भूल पाया, मैं उससे आज भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि फुल्की दास को छोड़ देना इन सब का हल नहीं है। अब मेरा घर लौटने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी, मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरावत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। मैं ही बुद्धू हूँ। फुल्की दास, तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद सर तुझसे बात करेंगे? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ माँ काली? मैं जानती हूँ बुद्धू फुल्की दास एक अजीब सवाल कर रही है आपसे, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये लीजिए। अरे भैया आप? फुल्की तुम? आखिर बात क्या है, बताओ तो।
कुछ देर पहले देखा सर तेजी से गाड़ी चलाकर माधवपुर की तरफ चले गए और अभी तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम पागल की तरह दौड़ रही हो। मतलब सब ठीक है ना? क्या कहा आपने? सर माधवपुर की तरफ गए? हाँ सर तो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। इधर ही से तो नवाबगंज से निकलकर आगे की तरफ चले गए, माधवपुर हाईवे की तरफ। जय माँ काली, जय माँ काली। माँ आपकी कृपा है मुझ पे। भैया हाँ आपको मैं एक दिन खाना खिलाऊंगी। खाना? माँ काली आप सर का ख्याल रखना। वापस जाते हुए अगर कोई मंदिर मिले तो मैं वहाँ माथा टेक लूंगी। जय माँ काली, जय माँ काली। अरे आखिर अचानक हुआ क्या? माँ काली कृपया करो, माँ काली कृपा करो। मेरी भक्ति पर अगर आपको विश्वास है तो मेरी मदद करो। सर को ढूंढ के ला दो माँ, ढूंढ के ला दो। सर को ढूंढ के ला दो माँ। ये तो सर की कार है ना? हाँ ये तो सर की कार है। जय माँ काली, जय माँ काली। आज इस प्यार के दिन मैं आपको मुक्ति देती हूँ। आप शालिनी मैडम से शादी कर लीजिए। पुलकीदास, फिर से तुमने मुझे खोज कर निकाल लिया। क्यों? मैं तो खो जाना चाहता हूँ फुल्की, तुम क्यों दोबारा मेरे पास आकर खड़ी हो गई? आप किसी को बिना बताए कहाँ इतनी दूर चले आए सर? और यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं आप? घर वालों को आपकी चिंता नहीं होती? माँ को चिंता नहीं होती? आप ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं सर? चलिए घर चलिए। तुम यहाँ अकेले आई हो ताकि तुम मुझे खोज कर निकाल सको, और तुमने फिर से एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया हम सब पर। क्यों करती हो इतने उपकार? उपकार कैसा सर? आप गाड़ी लेकर बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। आप बहुत गुस्से में थे, क्या मुझे पता नहीं है? डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। माँ काली ने मुझे आपको ढूंढ के दिया है, जानते हैं? जय माँ काली, जय माँ काली। तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, है ना? रहने दीजिए सर, छोड़िए ये सब बातें। आप अभी चलिए, घर चलिए। नहीं, मेरा अभी कहीं जाने का मन नहीं है। मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन मानो। तुम देखो, ये जो इतना कुछ हुआ उसके बावजूद मैं शालिनी को पसंद करता हूँ।
इसलिए शालिनी कुछ मुझसे कहती है, मुझे दुख होता है, बुरा लगता है। अगर मैं शालिनी को पसंद नहीं करता तो वो मुझ पर गुस्सा करती या फिर कुछ भी करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? बुरा लगना जायज है सर, बुरा लगना जायज है। इसीलिए तो मैं आपको वो अंगूठी वापस करना चाहती थी। आपने ली क्यों नहीं? ले लीजिए ना ये अंगूठी, ले लीजिए। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्म और बड़े पापा ने तो ये कह भी दिया है कि प्यार मेहरबानी से बहुत बड़ा होता है। तो फिर किस बात का डर? क्या बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो तुम फुल्की दास। और तुम ये जो बातें करती हो समझकर बोलती हो या फिर बड़े पापा जो कहते हैं बस उसी को रिपीट कर देती हो? आपको क्या लगता है सर कि फुल्की दास कुछ नहीं समझती? क्या समझती हो फुल्की दास? जब मैं तुम्हें छोड़ने की बात सोचता हूं उस वक्त मुझे वो टूटे हुए घर की याद आती है। ऊपर से वो पानी का पाउच फेंका जा रहा था, एक जमीन पर गिर गया और दूसरा तुमने पकड़ लिया था। मुझे याद है ये सब। वहां तुमने खुद पानी ना पीकर तुमने मुझे पानी पिलाया था। आप पानी पी लीजिए, मुझे अभी प्यास नहीं है, आप पी लीजिए। और ये सब जब मेरी आंखों के सामने आता है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता फुल्की, यकीन मानो। फुल्की मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तुम मुझे जी जान से प्यार करती हो, पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सब बात मैं जानता हूं फुल्की, कैसे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, समझी? ये मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दुनिया करे सितम, तुझ पे मिटेंगे हम। सर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता फुल्की। सर, 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 हेलो, हेलो कमल भैया, मुझे सर मिल गए हैं। आप एक काम करो, बिना किसी को बताए यहाँ आ जाओ। सर, सर, फुल्की, क्या हुआ? रोहित को क्या हुआ? अरे मुझे खुल के बताओ कि क्या हुआ? सर को घर ले जाना होगा कमल भैया। आप तो देख ही रहे हो, सर खुद में नहीं है। अगर सर को कोई देख लेता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। आप पकड़िए। कमल भैया आराम से, आराम से, आराम से। कमल भैया, हाँ। किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं फुल्की, मैंने सबसे कह दिया है कि रोहित सुपर स्टोर में ही रहेगा। रात को वही रहेगा, मैं सुबह उसे ले आऊंगा।
सब मेरी बात पर यकीन करके निश्चिंत होकर सोने चले गए और बड़े पापा तो घर पे हैं ही नहीं ना, इसलिए सबको यकीन दिलाना बहुत आसान था। फुल्की, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शालिनी ने जो शुरू किया है उससे तो रोहित की जान खतरे में आ गई है। रोहित इस कश्मकश से कैसे निकलेगा पता नहीं। मुझे लगता है रोहित को शालिनी को सब बता देना चाहिए। सर क्या बोलेंगे? अरे बोलेगा, वो बोलेगा कि वो उसका पास्ट है और तुम उसका प्रेजेंट हो। उसे साफ साफ बता देना होगा कि फुल्की ही उसका भविष्य है, बस। और प्यार का क्या? उसका क्या होगा? फुल्की, मुझे लगता है रोहित शालिनी को उस तरह से प्यार नहीं कर पाया। नहीं मतलब कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है, जानती हो? जहां तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की रोहित का इतना ख्याल रखती है, कोई दूसरा टिक सकता है क्या? वो अभी बहुत अच्छा है। कमल भैया, सच बोलूं ना तो आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। सर अभी भी दिल से शालिनी मैडम को ही प्यार करते हैं। जैसे आप भी तो चिंगरी दीदी की 1000 बातें सुनकर भी उनसे कितना प्यार करते हो। सही कह रही हो ना? सर का भी वही हाल है। प्यार करके जिससे शादी की है उसे कोई भूल सकता है क्या? इधर फुल्कीदास भी आ गई है, सर की स्टूडेंट भी है और सर की मदद भी कर चुकी है। बेचारे क्या करेंगे। चलिए सर को भी सोने देते हैं, आप भी सोने जाइए, मैं भी जाती हूँ। अच्छा सुनिए ना, बोल रही थी आप जाते वक्त उस कमरे का दरवाजा बंद कर देना। दीदी तो दरवाजा नहीं खोलेंगी, माँ ने मना किया होगा ना। कल सुबह कोई ना कोई जरूर खोल देगा। फुल्की, रोहित का जो मन है ना वो बहुत कोमल है, समझ गई? जो भी हो जाए वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हारा प्यार उसके मन को छू के रहेगा, देखना। और कैसे टच करता है माँ काली। सर को मैं शांति देना चाहती हूँ, ये बात तो आप जानती ही है ना। वो अच्छे से सो जाएं बस। फुल्की, चलो। हाँ। मुझे धोखा दे रहे हो इतने दिनों से। फुल्की मुझे अकेले यहाँ तक कैसे लेकर आई? अरे तुम उठ गए हो? ठीक है, जल्दी से उठ जाओ,
कल रात में बहुत गड़बड़ हो गई थी, उसे और बढ़ने मत देना। क्या क्या हुआ था कल? क्या क्या हुआ था? सर, आप तो गुस्सा करके निकल गए थे और फुल्की दास अंगूठी वापस करने के बारे में मजली माँ को समझाने गई। असल में उसका दिमाग ठीक नहीं है ना, लेकिन फुल्की दास को कौन समझाए? फुल्की दास भाग गई। प्रेम ने मदद की थी उसकी। आपको तो कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन फुल्की दास ने ढूंढ निकाला। मुझे फोन करके बुलाया, हम दोनों तुम्हें छुपा कर ले आए। समझ गए? घर पर सबको यही पता है कि तुम सुपर स्टोर में रात गुजारे थे, ऐसा ही मैंने सबको बताया है। क्लियर? शालिनी अभी शांत है और सो रही है। और फुल्की? फुल्की कहाँ है? वो भी कमरे से निकल गई है। बीच में इतनी गड़बड़ की है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। घर का माहौल बहुत गर्म है। और कुछ? फुल्की को बुलाओ। हैं? फुल्की को? मतलब शालिनी को नहीं? फुल्की? फुल्की? अरे तुम्हारे सर तुमको बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। मैंने भी तो बहुत बार फल का रस पिया है ना, आप तो मुझे यही पिलाते हैं। आज आप आराम कीजिए, अच्छे से खाना पीना कीजिए। मैं बाहर जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? एक काम है और सुपर स्टोर भी जाना है। कमल भैया बोल रही थी सर का आप ध्यान रखिएगा, और माँ का भी। माँ भी बहुत गुस्से में है। मैं आती हूँ। हाँ, रोहित, क्या समझे? फुल्की दास को ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रही है? उसके बाद कल रात को इतना कुछ किया है उसने, अब तो वो जरूर अपने आप को बहुत होशियार समझेगी। देख, अभी खुद से कहीं गई है, पता नहीं अब कौन सा नया कारनामा करेगी। सुन, पायल को जरा बोल उसका ध्यान रखे, उसके दिमाग का ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब क्या कर बैठेगी वो। तो प्लीज। वो तो कोर्ट में गई है केस मिलने की उम्मीद में। ठीक है, आने पे बोल दूंगा। तुम एक काम करो, नींबू पानी पी लो। ठीक है, खा लो खा लो, पी लो पी लो। थैंक यू। आई मीन, हर तरह तूने मैनेज किया, इसलिए कमल तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस थैंक यू पर मेरा हक नहीं है, ये फुल्की दास डिजर्व करती है। और मुझे लगता है तुम्हें शालिनी को बोल देना चाहिए कि तुम फुल्की को छोड़ नहीं सकते। भैया एक चाय दीजिए प्लीज। हाँ सर, बोलिए। आप? नहीं सर, मुझे वो केस नहीं मिला, नंदनी को मिला है। और मैं कर भी कह सकती हूँ सर, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं फोन रखती हूँ सर। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। पिछली बार तो भैया मुझे और माँ को गाड़ी से लेकर आए थे। इस भीड़ में मैं पायल दीदी को कैसे ढूंढूंगी? हे माँ काली, मेरे हर काम में आप इतनी अड़चन क्यों लाती हो? ये क्या पायल दीदी है ना?
आखिर ऐसे कब तक चलेगा? सब कह रहे हैं थोड़ा रुको, सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे केस नहीं मिला तो मैं खुद को साबित कैसे कर पाऊंगी? फुल्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो फुल्की? अकेले आई हो? फुल्की, भैया ठीक है ना? नहीं पायल दीदी, आपके भैया ठीक नहीं हैं। अभी थोड़ा बहुत संभले हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो फुल्की? पायल दीदी, आपको बाप का पहला केस मिलेगा, इसलिए आई हूँ। केस? कैसा केस? फुल्की, किसी को वकील चाहिए क्या? हाँ पायल दीदी, फुल्की दास केस करेगी। क्या? तुम केस करोगी? किसके खिलाफ? फुल्की, तुम क्या बोल रही हो, बताओ तो। डिवोर्स का केस, सर के खिलाफ। फुल्की दास ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। आप मेरी वकील बनेंगी क्या? एक मिनट, रुको 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 फुल्की। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ऐसे अचानक से आपको ये केस मिल गया ना, इसलिए शायद आपको ऐसे हुआ। फुल्की, क्या तुम्हें पता है रोहित सर कब तक आएंगे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, जी जान से मोहब्बत करती हो मुझसे, पागलों की तरह मोहब्बत करती हो मुझसे। तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ फुल्की? तुम ही बोलो। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, समझी? अब मैं कैसे बता सकती हूँ सुमन भैया? आप एक बार फोन करके देखिए ना। और कमल भैया शाम को आएंगे। मुझे अब धीरे धीरे सर के रास्ते से हटना होगा। पता नहीं क्या हुआ है, फुल्की तो ठीक से जवाब भी नहीं दे रही है। पता नहीं क्या होगा। रोहित सर चिल्लाएंगे तो दिमाग ठिकाने पे आएगा। भैया। अरे मैम, आइए आइए। फुल्की है क्या? हाँ है ना, मैं बुलाता हूँ। फुल्की, फुल्की, मैम बुला रही है। पायल दीदी, आप कोर्ट से सीधा यहाँ चली आई? बोल रही हूँ कि कुछ साइन वगैरह करने थे क्या? साइन वाइन बाद में देखेंगे, पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझना चाहती हूँ। तुम क्या सच में भैया को डिवोर्स का नोटिस भेजना चाहती हो? ये तुम्हारा पागलपन नहीं है क्या? वाह रे, ये कैसा पागलपन हुआ? ऐसे होता नहीं है क्या? बड़ी माँ ने भी तो कहा था कि एक बार शादी हो जाने के बाद उस शादी को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। बताइए ना, आपके सामने ही तो कहा था, आप भी तो थी वहाँ पे। अच्छा फुल्की, डिवोर्स फाइल करने के लिए तुम्हें भैया के खिलाफ आरोप लगाने होंगे। क्या आरोप लगाओगी तुम? मतलब दूसरे केस में तो पारिवारिक कलेश, मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज, ये सब आरोप लगाते हैं। तुम क्या आरोप लगाओगी? भैया तो तुम्हें इतना मानते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, ये तो कहाँ ख्याल रखते हैं पायल दीदी? ख्याल रखने का मतलब नादान समझना है क्या? बातों बातों पे बोलते हैं कि फुल्की दास तुम नादान हो, अपनी टांग मत अड़ाया करो। अरे बाबा, फुल्की दास के नादान है, लेकिन उसको बच्चा समझते हैं। इसलिए तो वो आपने कुछ बोला था ना, मानसिक टॉर्चर। हाँ, ये भी तो एक मानसिक टॉर्चर ही हुआ। ये आरोप लगाओगी तुम? इससे डिवोर्स मिलता है क्या? इससे नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सर जो हमेशा मुझे डांटते रहते वो बोलते हैं, फुल्की दास एक थप्पड़ मारूंगा, फुल्की दास तुम्हारे कान में ओढ़ दूंगा। आप ये सब बोलिए इल्जाम लगाने के लिए। थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा तो नहीं है कभी।
आप ये सब लिख दीजिएगा। कमाल है। सुनो फुल्की, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मेरा भी खराब हो जाएगा। पायल दीदी, फुल्की दास आपकी क्लाइंट है। हाँ, अगर इतना बड़ा केस आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आप मुझे बोल दीजिए। असल में क्या है पता है, ये आपका पहला केस है ना, इसीलिए आप घबरा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देख रही हूँ। हाँ, तुम रहने दो, कोशिश करेंगी। तुम और भैया को डिवोर्स दोगी, ऐसा होगा क्या? मैं भी ना, जितने पागल और बुद्धू लोग हैं मेरी किस्मत में लिखे हैं। एक तो मुझे कोई केस नहीं मिल रहा और मिला तो मिला घर वालों का केस। मैं ही मिलती हूँ सबको। इनको देखो तो जरा, मेरे लिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है ये पायल दीदी समझ ही नहीं रही है। ऐसे सर को कैसे आजादी मिलेगी? नहीं नहीं, आज मुझे छुट्टी लेकर जल्दी घर जाना होगा। माँ काली, सब मिलकर अगर फुल्की दास को नादान समझेंगे तो कैसे चलेगा? आप इधर देखिए। प्रमीला, चाची जी, कह रही हूँ बात आप करेंगी या मैं करूँ? तुम्हारे भाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती।